शरीर है ना अपना, अपने शरीर से देखो, यहाँ हम छूते हैं कोई परेशानी नहीं, और नीचे के द्वारों को छूते हैं तो रज साबुन लगा के धोते हैं ना, तो तुम्हारी सुख भोग बुद्धि कहाँ पे है? वही तो है ना, वही है। स्पष्ट देखो, जैसे ऑपरेशन होता है ना, तो ऑपरेशन वाला अगर शर्माएगा तो क्या ऑपरेशन कैसे करेगा? उसको तो जिस अंग में रोग नजर आएगा उसी का ऑपरेशन करेगा। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं? मलमूत्र के द्वार ही तो है प्रधान सुख भोग। गौर से देखो, हंसाया जाता है इससे और मिलता क्या है? फिर उसका कितनी देर तुम्हें सुख मिलता है? फिर उसके बाद क्या शांति मिलती है? फिर उसके बाद क्या इच्छा नहीं रह जाती है? पूरा जीवन इसी को भोगते हो गया, फिर भी वही भोग की इच्छा है। तो कुछ तो जादू है माया का, ये है नहीं पर मुझे लग रहा है यही मिटाने के लिए अध्यात्म समर्थ है। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाएं तो भी वो अभक्ष पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है? अभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम किसके उपासक को समझे नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले? गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई, मुनियों को भी मोहित कर लेती है। हम उन प्रभु के दासत्व की थोड़ा तो समझो, तुम हो क्या? समझो, तुम अपने को समझो, तुम दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जाते इससे बड़ा हरिदास कह देना कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डोलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। आपको कोई ये बता दे कि मुरारी 10 दिन हो गए तुमसे मिलने के लिए, वो वृंदावन आया हुआ है, 10 दिन से चक्कर काट रहा है वहां से मिलने के लिए, और वो वहां है। आप बताओ आपको कैसा लगेगा? आपको यही लगेगा कि बस सत्संग होते ही हम पहला काम ये करेंगे, उसे मिलेंगे जाके? नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अगर थोड़ा भी हृदय है और हम रोज कह रहे हैं हमें श्री जी मिलेंगी, और ये बात हमारे आचार्य गुरु अंतर्यामी जान रहे हैं, तो श्री जी से कहेंगे कि श्री जी लक्षण तो एक और मिलने के नहीं, पर वो रोज बाट जो रहा कह रहा है कि मिलेंगे श्री जी, तो अच्छा श्री जी, वो राधा राधा भी कहता है और कह रहा है कि श्री जी मिलेंगी। अब आप देख लो, श्री जी पक्का मिलेंगे। आपके अंदर इतना वात्सल्य, हमारी श्री जी वात्सल्य समुद्र है, आप सोच नहीं सकती, इतने में ही मिल जाएंगी, पक्का मिल जाएंगी। श्री जी के लिए कोई ऐसा नहीं कि इतना बड़ा कुछ होना चाहिए, तप होना चाहिए, इतना ये होना, वो बहुत कृपालु है, बहुत कृपालु। अगर भजन के बल से होला तो ऐसे ऐसे साधक साधिका है, जैसे हम बीमार हुए थे ना, वो ऑपरेशन और सब इन्फेक्शन हो गए। एक बार सत्संग में कहा था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये महान शक्तिमान मंत्र है, इसका अनुष्ठान करने से किसी के भी कष्ट दूर हो सकते हैं। तो पता लगा सब साधक साधिका इसी का अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमारे गुरु जी का शरीर स्वस्थ हो जाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। और हमें लगता है कि इन्हीं सबके आशीर्वाद से ये शरीर चल रहा है, ये चल रहा है।